और नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची के खबर से। मोरहाबादी के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 दिन पहले हुए गैंगवॉर के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मोरहाबादी क्षेत्र में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लगा दी, जिसकी वजह से दुकानों को हटा दिया गया। 10 दिनों से दुकानें बंद है। दुकानदार विरोध प्रदर्शन धरना दे रहे हैं। निगम की टीम एक बार फिर दुकानदारों से वार्ता के लिए पहुंची है। नगर आयुक्त से बातचीत कर रहे हैं। वैकल्पिक जगह पर बात हो रही है कि दुकानदारों को वहां शिफ्ट कराया जा सके। साप्ताहिक बाजार लगने वाले स्थान पर नजर दी जा रही है, जगह दी जा रही है। बुधवार और शनिवार को बाजार सड़क पर लगेगा और इसी को लेकर अब विरोध प्रदर्शन जारी है। नगर निगम को दुकानदारों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और यह पूरी तस्वीर आप देखिए। वैकल्पिक जगह पर बातचीत। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, अब आगे की रणनीति क्या है? एक तरफ निगम लगातार कह रहा है कि आपको मोरहाबादी में शिबू सोरेन की आवाज से लेकर बापू वाटिका तक आपको दुकानें नहीं लगाने मिलेगी, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि हमें जहां पे वैकल्पिक जगह दी जा रही थी वहां तकनीकी समस्या है। जब जेसीबी वहां काम करने आती है तो बंदूक के नोक पर उन लोगों को हटा दिया जाता है। अब बीच का रास्ता क्या निकलने वाला है? जी बिल्कुल, बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में जिस तरह से 27 जनवरी को गोलीबारी हुई और इस गैंगवार की घटना के बाद से ही दुकानदारों को दुकान बंद करने की हिदायत दी गई। 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था कि दुकान अपनी बंद कर ले, हटा ले, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही दुकानदार आंदोलन पर उतर आए, उसके बाद निगम ने भी कार्रवाई नहीं की और वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने की कोशिश की गई और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकानों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। लेकिन कई तरह की तकनीकी खामियां सामने आई, जिसकी वजह से दुकानदारों को व्यवस्थित नहीं की जा सकी। और हालांकि इस बीच निगम हमेशा प्रयास करता रहा कि किसी तरह इन लोगों का आंदोलन को खत्म कराया जाए और दुकानदारों को एक किसी जगह पे व्यवस्थित कराया जाए। तो इसको लेकर लगातार जिस तरह से लोग आंदोलन कर रहे थे और 2 दिन पहले ही लोगों ने कैंडल मार्च कल निकाला था और अल्टीमेटम दिया था नगर निगम को कि दुकान हम लोग किसी भी हालत में दुकान खोलेंगे, वहीं पे खोलेंगे जहां पे हम लोग की दुकान चल रही थी। तो नगर निगम के द्वारा आज पूरा टीम के साथ यहाँ पे पहुंची है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी चल रहा है और जो जगह है उसको समतलीकरण किया जा रहा है ताकि जो दुकानदार है उसको दुकान चलाने की जगह यहाँ पे मुहैया कराया जा सके। इशू को लेकर यहाँ पे दुकान लगाने के लिए निगम के द्वारा एक बार फिर से कहे तो कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है और दुकानदारों से बातचीत भी हो रही है। यहाँ पे खुद उप नगर आयुक्त पहुंचे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग दुकान लगाएं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पे चूंकि साप्ताहिक बाजार लगता है बुधवार और शनिवार को, तो इस जगह पे जब दुकानें लगेगी तो साप्ताहिक बाजार जो है वो बीच सड़क पे लगेगी, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बीच सड़क है जो बिजली विभाग का सामने वाला सड़क है। और जिस दिन यहाँ पे बुधवार और शनिवार को जो साप्ताहिक बाजार लगेगी उस दिन यहाँ पर जो सड़क है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा सड़क इस दिन बंद रहेगी। हम दुकानदारों से ही बात करते हैं, चूंकि इन लोग काफी दिनों से आंदोलनरत थे। आज यहाँ पे इन लोगों को व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है, पहल हो रही है। तो इन लोगों को क्या मतलब लग रहा है कि अब दुकान आप लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कराया जाएगा? देखिए, रांची नगर निगम ने बहुत सकारात्मक पहल की है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जेसीबी भी चल रहा है, समतलीकरण किया जा रहा है और इन्होंने स्टेडियम प्रबंधन से बातचीत करके और हल निकाला है कि यहाँ पे जो है अस्थायी रूप से दुकानों को शिफ्ट किया जाए। तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और हमारा अल्टीमेटम था आज शाम तक का। अगर आज शाम तक हम लोग शिफ्ट करा देते हैं तो ठीक है। शिफ्ट कराने की प्रक्रिया हालांकि शुरू हो गई है, तो हम भी उसका जो है खुले दिल से स्वागत करते हैं। और गरीब गुरबा कमाएंगे खाएंगे, 11 दिनों से हमारी रोजी रोटी बंद है, तो आज उसका शिफ्टिंग का काम हो रहा है। अब देखते हैं, यदि शिफ्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन कल जारी रहेगा। कल से हम लोग जबरन खोलेंगे दुकान। क्या कुछ आप लोगों को नगर निगम के जो पदाधिकारी से बातचीत हुई, किस तरह से दुकान लगाना है, कैसे लगाना है? क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है बुधवार और शनिवार को। देखिए, रांची नगर निगम के अपर जो आयुक्त हैं कुंवर सिंह पाहन जी, उनकी सकारात्मक पहल से और मुकेश कुमार जी की नगर आयुक्त उनकी जो है पहल से हम लोगों को यहाँ पे दुकानें मिलने का जो बात अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि इसको जो है सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। और थोड़ी देर में अगर
हम लोग को यहाँ दुकानें लगाने की परमिशन दी जाती है। तो फिर हम लोग, और जहाँ तक बाजार की बात है तो बाजार को हमारे बाईं ओर रोड के उस पार शिफ्ट करने की बात है। यहाँ पे बाजारें नहीं लगेंगी, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का दुकानें लगेंगी। और अभी आश्वासन ये भी दिया जा रहा है कि इसको भविष्य में नाइट फूड मार्केट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो नगर निगम के द्वारा इन लोगों को आश्वासन भी दी गई है कि यहाँ पे नाइट फूड भी लगेगा, जो जगह यहाँ पे उन लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। हम सीधे जुड़ेंगे, हमारे साथ मौजूद है उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहान जी। तो हम अपर नगर आयुक्त, हम जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे थे लंबे समय से, और निगम भी प्रयास कर रही थी लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां की वजह से नहीं हो पाई। तो क्या लग रहा है कि अब ये लोग मान गए हैं दुकान यहाँ पे लगा? बात हुई है, लोगों से 2-3 बार हम लोगों ने बात की है और सॉल्यूशन तो निकालना था। तो सॉल्यूशन अभी टेम्प्रेरी स्तर पे, चूँकि इन लोगों के लिए वेंडर मार्केट बन रहा है ऑलरेडी, तो बनने में करीब 6-7 महीने का समय लगेगा। तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने जो खाली ज़मीन है उसमें उनको बैठाने का काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे आप लोग व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, तो साप्ताहिक जो बाजार लगता है, तो सब्जी मंडी अब कहाँ लगेगा? क्या ये संज्ञान में है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन साप्ताहिक सब्जी मंडी लगती है, बुधवार को और शनिवार को। तो हम लोग उसके लिए भी जगह चिन्हित किए हुए, जो सब्जी मंडी पूर्व में आप जानिए, आप देखेंगे 20 साल पहले जो लगती थी, तो उसको चूँकि वहाँ पर हम लोगों का वेंडर मार्केट बन रहा है, उसी के बगल में जो रास्ता है, चौड़ी रास्ती है, रास्ते किनारे में हम लोग उसको सुव्यवस्थित तरीके से उन लोगों को भी बुधवार और शनिवार को सब्जी मंडी लगेगी, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो कहे कि रांची नगर निगम की पहल शुरू हो गई है और लोगों को व्यवस्थित भी करने की कवायद शुरू हो गई है। तो निगम के जो पदाधिकारी है वो तमाम तरह से लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने की भी कोशिश की है, और लोग मान भी गए हैं। लोग इसका कहीं ना कहीं सराहना कर रहे हैं कि निगम की पहल से कम दुकानदारों को व्यवस्थित होने का अवसर मिल रहा है। जी अब दीपक, एक मूल सवाल तो ये भी है कि अगर जो वैकल्पिक जगह है वहां पर अगर दुकानदारों को शिफ्ट करा दिया जाता है, इसके बाद साप्ताहिक बाजार भी लगता है, तब कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में फिर दोनों गुटों के बीच लड़ाई पीट देखने को मिल जाएगी और फिर नगर निगम फिर तब बाद में सोचेगा कि इसको कहां शिफ्ट कराना है, क्या कुछ करना है? ये पहले से रास्ता क्यों नहीं साफ हो पा रहा है? एक बार ये सवाल भी उनसे पूछिए, इसकी जानकारी भी लीजिए कि आखिरकार नगर निगम ने अब पूरी व्यवस्था की तो क्या की है, क्योंकि बहुत सारा समय मिला, इनको 10 दिन का समय मिला है। तो नगर निगम आखिर कर क्या रही है इस पर? जी बिल्कुल, आपका भी सवाल वाजिब है और हम चाहेंगे कि बात करके उनका समाधान भी लोगों तक पहुंच सके। साप्ताहिक जो बाजार लगता है और साप्ताहिक बाजार अगर यहीं पे लगेगा, सामने जो सड़क है, और इधर दुकानदार रहेंगे, कहीं आपस में कहीं टकराव की स्थिति ना देखना पड़े? नहीं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि अब आवाजाही में जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ चले। मैंने ऐसा नहीं है कि बाजार हम लगाएंगे और यहाँ इन लोगों को व्यवस्थित करेंगे, उसमें विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी और आवाजाही अवरुद्ध नहीं होगा। एक सवाल लोगों का ये भी था सर कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार जो सड़क के चारों ओर लगती है, और उतना यहाँ पे दुकान लग नहीं पाएगी जैसा लोगों का कहना है, तो फिर और लोग जो लगाएंगे वो कहाँ जाएंगे? हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, पहले लगा के देख लें, जो अगर बचेंगे उनको फिर अलग से व्यवस्था की जाएगी, कहीं पर देखा जाएगा। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आपने भी सुना, दर्शकों ने भी जाना कि दीपक, जाहिर प्रयास कर रही है, नगर निगम इस पे पहल कर रही है, कोशिश कर रही है। जैसा कि पाहन सर ने बताया कि हमारे दर्शकों को भी बताया कि जिस तरीके से लगातार उनकी पहल है, उनकी कोशिश है कि प्राथमिकता में सबसे पहले दुकानदारों को रखा जाए ताकि टकराव की स्थिति भी पैदा ना हो, वरना अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर वहां पे आंदोलन हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं दुकानदार, और फिर लड़ाई पीट उसी मोरहाबादी मैदान में देखने को मिल सकती है जहां महज 10 दिन पहले गैंगवॉर हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।